हेलो स्टूडेंट्स, देखें अभी पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से उपोष्ण कटिबंधीय जेट प्रवाह भारतीय जलवायु को नियंत्रित करती है। अब हम देखेंगे कि सामयिक जेट प्रवाह, जिसे पूर्वा जेट प्रवाह कहते हैं, जो सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होती है या विकसित होती है, किस प्रकार से भारतीय मानसून को नियंत्रित करती है और जो इसका उत्पत्ति क्षेत्र है तिब्बत का पठार, उसे क्यों मानसून का इंजन कहा जाता है। तो देखो, जहाँ तक प्रश्न तिब्बत के पठार का है, तो तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर में स्थित है। अगर संपूर्ण हिमालय की बात करें तो उत्तरी पूर्वी भाग में और चाइना की टेरिटरी है। और वह जो तिब्बत का पठार है, यह तिब्बत का जो पठार है समुद्र तल से, यानी जो सी लेवल है, उससे लगभग 4000 से ज़्यादा मीटर की ऊंचाई पर है। तो जब सूर्य की उत्तरायण की परिस्थिति होती है तो उस समय क्या होता है, यह सामान्य सतह से अधिक गर्म हो जाता है। सामान्य सतह से अधिक गर्म हो जाता है। अगर मान लिया कि भारत भूमि का तापमान अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक टाइम पीरियड लेते हैं, तो वहाँ का तापमान जो है 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी आती हैं और तीव्रता से वो गर्म हो जाता है। और दूसरी ओर यह लगभग चारों ओर से, अगर माने तो तीन ओर से 7 से 8000 मीटर ऊंची श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जो कि बर्फ से ढकी हुई हैं। तो जब ये भाग गर्म होता है, तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है, तो वहाँ हवाएं गर्म होकर ऊपरी मुख गमन करती। क्या करती हैं? ऊपरी मुख गमन करती है। जब ऊपर जाती है तो फैलती हैं, और फैलने के पश्चात क्षोभ मंडल का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर प्रतिचक्रवाती प्रक्रिया को जन्म देती है, यानी प्रति चक्रवात को जन्म देती है। और प्रति चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, गति करता है। हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यह एंटी क्लॉकवाइज जो प्रति चक्रवाती हवाएं हैं, जो कि ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में हैं, न तो पश्चिम जा सकती हैं, न तो उत्तर, न तो पूरब, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए अनुकूलन परिस्थिति नहीं है। क्योंकि चारों तरफ अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, तीनों तरफ पश्चिम, उत्तर और पूर्व, तो उनके लिए अनुकूलन परिस्थिति नहीं, क्योंकि वहाँ पहले से उच्च वायुदाब की परिस्थितियाँ हैं। तो उनके वनस्पति, कहने का मतलब उसकी अपेक्षा हिंद महासागर की ओर निम्न वायुदाब की परिस्थिति होती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु व हिंद महासागरी भाग बेसिकली बंगाल की खाड़ी अपेक्षाकृत गर्म होती है। तो ये हवाएं मजबूरन कहने का मतलब इनको प्रवणता मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी की ओर अवतलित होने लगती हैं। अवतलित मतलब शीघ्रता से चलती हैं। लेकिन जैसे ही ये बंगाल में कोलकाता या ढाका के आसपास आती है, बांग्लादेश में, वहाँ से पूरब से पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं और एक प्रवाह का स्वरूप ले लेती हैं। और हिंद महासागर से, कहने का मतलब हिंद महासागर में, अरब सागर में, मौलिक रूप से अरब सागर में ये अवतलित होती हैं। और अवतलित होकर जो मैस्केरियन उच्च भूमि है अरब सागर में, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में, जहाँ पर मानसूनी पवनें क्या हैं, एक तरह से कहा जाए कि एकत्रित होती हैं, क्योंकि मैस्केरियन जो उच्च भूमि है उसको मौसम वैज्ञानिक मानसून का इंजन कहते हैं। तो वहाँ जैसे ये बैठती हैं तो उस मानसूनी पवनों को, जो व्यापारिक पवनों के रूप में, उनको ड्रिफ्ट दे देती है। कहने का मतलब एक तरह से तीव्रता प्रदान कर देती हैं, और वहाँ से मानसूनी पवनें तीव्रता से चलते हुए संपूर्ण उपमहाद्वीप को प्रभावित करती है। देखो, पूर्वा जेट प्रवाह की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम 1952 में भारतीय मौसम वैज्ञानिक पी कोटेश्वरम और उनके साथियों ने विवेचना प्रस्तुत किया, यानी अनुसंधान किया। और अनुसंधान के दौरान उन्होंने एक निबंध लिखा, स्टर्ली जेट स्ट्रीम इन ट्रॉपिक्स, और बताया कि ये जो स्टर्ली जेट स्ट्रीम इन ट्रॉपिक्स, अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पूर्वा जेट प्रवाह उत्पन्न हो रहा है, यह भारतीय मानसून को पूर्णतः नियंत्रित करता है। और इसकी उत्पत्ति के लिए मौलिक कारक क्या है, तिब्बत का पठार। और जब ये अरब सागर में बैठती हैं तो जो मानसूनी पवनें हैं उनको क्या करती हैं, ऊर्जा दे देती हैं, जिसके कारण यह मानसूनी पवन संपूर्ण भारतीय भूभाग के साथ साथ संपूर्ण उपमहाद्वीप को क्या करता है, प्रभावित करता है। और इनकी विवेचना को, कहने का मतलब स्टर्ली जेट स्ट्रीम इन ट्रॉपिक्स की जो निबंध था, वास्तव में थीसिस थी, इसको प्रस्तुत किया गया 1958 में मोनेक्स के सामने, मानसून एक्सपेरिमेंट जो ग्रुप है। और उस समय जो इसके अध्यक्ष से चेयरपर्सन थे फ्लोन साहब,
तो जब सारी प्रक्रिया को देखा तो फ्लोन साहब ने कहा कि इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो तिब्बत का पठार है वो मानसून का इंजन है। वो जितना गर्म होगा, जितना से वहाँ पर वायुमंडलीय परिसंचरण विशिष्ट जो प्रक्रिया हो रही है संचालित होगी, उतनी ही तीव्र भारतीय मानसून संपूर्ण भूभाग को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। अब इसको हम देखते हैं मानचित्र पर कि कैसे प्रभावित करेगी। 3 तथ्यों पर हम देखेंगे। देखिए, अब ये आपको समझ में आ गया। ये मेस्केरियन उच्च भूमि है, ये मानसून आ रही है। यहाँ समझाने के लिए आपको समझाने के लिए स्वरूप लिया गया, ये तिब्बत का पठार है। और इसको अच्छी तरह से विश्लेषित करेंगे दूसरे मानचित्र पर। यहाँ से हवाएं ऊपर उठी, ये प्रतिचक्रवाती गतिविधि ली, और यहाँ आने के बाद जैसे ये कहाँ आ रही है, कोलकाता के पास। तो ये मोटी लाइन आप देख रहे हो, ये मोटी लाइन है। यहाँ से ये क्या होती है कि यहाँ जैसे आए तो इधर ये पूरा भाग हीटर के समान गर्म हो रहा है जून जुलाई के महीने में। तो यहाँ से प्रवाह चलने लगता है, ड्रिफ्ट चलने लगता है। लेकिन ये ड्रिफ्ट अब इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ स्थलीय भाग है और ये रेगिस्तानी भाग है। तो रेगिस्तानी भाग में निम्न वायुदाब का चक्र कभी भी विकसित नहीं हो पाता है, और ये ऊर्जा भी लाश कर चुका है। तो ये मजबूरन कहाँ बैठता है, मेस्केरियन द्वीप समूह के। मेस्केरियन जो उच्च भूमि है, जहाँ पर पहले से ही मानसूनी पवनें आ चुकी हैं। तो मानसूनी पवनें, अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर है, हमको पता है यहाँ पर लो प्रेशर है, हम जानते हैं। और यहाँ पर भी लो प्रेशर है, लेकिन इसके अपेक्षा यहाँ पर क्या है, उच्च वायुदाब है। लेकिन जैसे यहाँ ये बैठती हैं, यहाँ पर जैसे बैठती हैं, तो यहाँ पर क्या करती हैं, वायुदाब को बढ़ाएंगी, क्योंकि शीतल होकर बैठेंगी। तो यहाँ पर क्या करती हैं, हाई प्रेशर कर देती हैं। और ये हाई प्रेशर जो पहले था, इसकी तुलना में यहाँ हाई प्रेशर था, ये लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर, उसको कई गुना बढ़ा देती हैं। जब कई गुना बढ़ा देती हैं तो इसमें जो वायुदाब प्रवणता की तीव्रता है वो बढ़ जाती है, अर्थात बैरोमेट्रिक ढाल की तीव्रता बढ़ती है। बैरोमेट्रिक स्लोप क्या हो गया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। तो ये पवनें तीव्रता से इस क्षेत्र में जाती हैं और इसको प्रभावित कर देती हैं, तीव्रता से जाती हैं और इस क्षेत्र को प्रभावित कर देती हैं। तो ये पूरा का पूरा एक क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक इंजन के समान कार्य करता। ये गर्म हुआ, हवाएं ऊपर गई, नीचे बैठी, यहाँ से प्रवाह बना, फिर यहाँ नीचे आई और इस मानसूनी पवनों को क्या दे दी, शक्ति प्रदान कर दी। और इस शक्ति प्रदान करने के पश्चात ये मानसूनी हवाएं अति तीव्रता से इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। वर्तमान 2021 की मानसून के संदर्भ में देखा जाए तो ये अति सकारात्मक है। क्या है, अति सकारात्मक है। जो मानसून गर्त भी बना वो अति सकारात्मक है। क्लियर। अगर इसको और अच्छी तरह से हम समझे तो भारत का मानचित्र हम देखते हैं। देखिए, यहां और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए, पहले तो छोटे मानचित्र पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, यहाँ उच्च वायुदाब बना, एंटी साइक्लोनिक प्रोसेस। तिब्बत का पठार, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज किया हमने, थोड़ा संशोधित। यहाँ बैठा और यहाँ से जो ब्लैक कलर की लाइन देख रही है, जेट प्रवाह है, यहाँ बैठा। यहाँ पर क्या है, मेस्केरियन हाईलैंड, और यहाँ से मानसून विंड को क्या किया, ड्रिफ्ट दे दिया। तो इसको थोड़ा सा अगर हम बड़ा कर लेते हैं पार्ट वाइज, तो पहले इसको देखो आप। ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत प्लेटू। और यहाँ से हवाएं जो रेड कलर की ऊपर उठी और यहाँ क्या ले ली, प्रतिचक्रवाती गतिविधि। और यहाँ पर चूंकि सिस्टम हमें इंजन का सिस्टम दिखाना था, तो यहाँ नीचे बैठी और बैठने के पश्चात जैसे ये कलकत्ता के पास आती है, कोलकाता के पास, यहाँ से यहाँ पर लो प्रेशर के कारण क्या मिला, इनको ड्रिफ्ट बना। तो अति तीव्रता से 2.5 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई से ये क्या करती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं। और अरब सागर में क्या हो गई, ये बैठ रही हैं। अरब सागर में क्या हो रही है, बैठ रही हैं। और बैठ कहाँ रही हैं, देखें, मेस्केरियन हाईलैंड पर, मेस्केरियन हाईलैंड पर। और मेस्केरियन हाईलैंड पर जैसे ये बैठी, इन मानसूनी पवनों को क्या दे दी, तीव्रता दे दी, शक्ति प्रदान कर दी। और ये मानसूनी पवनें जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे, मानसून विंड, ये संपूर्ण उपमहाद्वीप को क्या कर रही है, बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर रही है। अगर ये गर्म हुआ तो ठीक है, अगर नहीं गर्म हुआ,
या किसी कारणवश ये जो तंत्र बना है, थर्मोडायनेमिक जो ये सिस्टम बना हुआ इंजन के समान, ये अगर किसी कारणवश डिस्टर्ब हुआ तो हमारी मानसून डिस्टर्ब हो जाएगी और कई वर्षों में ऐसी प्रवृत्ति देखी गई है। तो एक और डायग्राम देखने के बाद उस डिस्टर्बेंस को समझाते हैं और अच्छी तरह से इसको हम समझ सकते हैं। देखें आप, ये और अच्छा डायग्राम, ये क्या है? तिब्बत प्लेटू द इंजन ऑफ मानसून, द इंजन ऑफ द इंडियन मानसून। यहां से बैठा, ये इसी तरह से जैसे इंजन कार्य करता है, यहां से बैठी, ये हवाएं गई, ये हैं जेट प्रवाह, स्टर्ली जेट प्रवाह, जिसकी संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया? पी कोटेश्वरम, द ग्रेट मेट्रोलॉजिस्ट ऑफ द इंडिया, भारत के महान मौसम वैज्ञानिक, जो इन्होंने बताया अगर इस संदर्भ में कोई विदेशी विद्वान होता उस समय तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हीट फिजिक्स के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य है कि नोबेल पुरस्कार नहीं मिला और उनका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो भारत में नेताओं, अभिनेताओं और क्रिकेटरों का नाम जाना जाता है, वैज्ञानिकों का नाम कौन जानता है? तो देखो आप यहाँ कितना शानदार समझा, ये गर्म हुआ, यहाँ से नीचे बैठा, ये स्टर्ली जेट सिस्टम यहाँ अरब सागर में बैठी, इसको ड्रिफ्ट दी और ये मोटे कलर से दिखाया, ये अरब सागर की मानसून आई, यहाँ वर्षा कर रही है पश्चिमी घाट से टकराकर, और उसकी शाखा यहाँ चूंकि दिखाना है बाइफरकेट किया, यहाँ पर क्या है? प्रायद्वीपीय भाग है, तो एक इधर से निकली एक इधर से निकली, यहाँ से आई तो बे ऑफ बंगाल, तो कुछ शाखाएं तो चली जाएंगी हिंद चीन की तरफ, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम की तरफ, बर्मा की तरफ, और कुछ शाखाएं आएंगी अपने मुख्य भूमि, भारत मुख्य भूमि की तरफ, तो यहाँ बादल का निर्माण की और वर्षा कर रही हैं। तो ये है तिब्बत का पठार, जो मानसून का इंजन ही ये गर्म हुआ और ये जेट स्ट्रीम का तंत्र बना, तो मानसून के लिए शुभ संकेत है। अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो अपनी प्रशांत हिंद महासागर में जो सामान्य प्रचलन है, वो अगर सामान्य सर्कुलेशन है, उसके बावजूद भी यहाँ डिस्टर्ब हो सकती है। डिस्टर्ब कैसे होगी अभी बता रहा हूं। तो ये समझ में आ गया। देखिए ये भारत है, भारत मैंने लिखा, इंडिया भी लिख सकता, लेकिन भारत अच्छा लगता है मुझे, भारत। तो ये सारी चीजें इस तरह से आई और इसको ड्रिफ्ट दे दी, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखो ये डिस्टर्ब कैसे होगा, तो कई बार देखा गया, जैसे यहां पर आप देखो ये नीचे उतर रही, अगर यहां पर जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में या जुलाई में या अगस्त में भी कोई चक्रवाती परिघटना घट गई, तो वो क्या करेगी?